आज हम आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहते हैं। फरियादी हमारे जनता दरबार में क्यों आते? ऐसा क्या मिलता है उनको वहां पर जो उनको अपने घर पर, अपने गांव में, अपनी पंचायत से नहीं मिलता? जापना, कोई भी फरियादी हमारे दरबार में सिर्फ एक चीज के लिए आता है जो उसे कहीं और नहीं मिलता, और वो है इंसाफ। ना, ये मुझे दे, तू एक नंबर का चोर है दूध पी के। तू एक नंबर का चोर है कुकड़ू कूक करके। ये सोने की मोहरे की थैली मेरी है दूध पी के। अच्छा, तुम्हारे चाचा ने कभी देखी थी सोने की मोहरे कुकड़ू कूक करके? हाँ? तुम्हारे चाचा के सोने के मोहरे के कारखाने में काम करते थे दूध पी के। खामोश खरगोश! अब आप लोग साफ साफ हमें बताइए कि आप दोनों हैं कौन और दूध पी के कुकड़ू कूक कर क्यों रहे हैं, मतलब झगड़ा क्यों कर रहे हैं? जापना, इन दोनों में से किसी की सोना मोहर चोरी हुई और दोनों ही ये दावा करें कि सोना मोहर उनकी है। हाँ, और एक दूसरे पर चोरी का इल्जाम लगा रहे। सबसे पहले तो इनके पास ये जो सोने की मोहरें हैं, इन्हें जब्त कर लिया जाए। सिपाही लाओ इधर। भैया संभाल के रखना। अब आप दोनों हमें साफ साफ बताइए, शुरुआत से बताइए कि हुआ क्या था। हुजूर, मेरा नाम जानिसार है। पेशे से मैं एक कसाई हूँ। आज सुबह मैं अपनी दुकान पर बैठकर सोने की मोहरें गिन रहा था, तभी 101, 102, 103, 104, 105। अरे वाह, आजकल तुम्हारी मुर्गियां सोने के अंडे दे रही है दूध पी के। भाई ऐसे ही समझो, आजकल मेरे मुर्गे बड़े होशियार हो गए। सुबह उठते ही काम पर लग जाते हैं कुकड़ू कू करके। फिलहाल तो अंडे दे दो, वही लेने आया हूँ। पैसा बाद में दूंगा दूध पी के। अरे कोई बात नहीं, मैं अभी लेकर आता हूँ। जल्दी। अरे क्या कर रहे हो दूध पी के? आ रहा हूँ कुकड़ू कू करके। ये लीजिए। लाओ लाओ, शुक्रिया, आता हूँ। मेरी मोहरों की थैली कहाँ गई? अरे कहाँ गई? अरे मुझे क्या पता, वो तुम मुर्गियों के बाद छोड़कर आए होंगे दूध पी के। रुको रुको रुको, क्या हुआ? ये क्या? मैं अंदर क्या गया? तुमने चुरा ली थैली कुकड़ू कू करके। ये थैली मेरी है, तू चोर है दूध पी के। तू चोर है कुकड़ू कू करके। तू चोर है, तू चोर, तू चोर, तू चोर, तू चोर। ठीक है, बात सलामत के पास चलते हैं, वही फैसला करेंगे कुकड़ू कू करके। नहीं, दूध पी के चलो। हुजूर, इस तरह हम यहाँ आ गए कुकड़ू कू करके। हुजूर, ये मुर्गी चोर एक नंबर का झूठा और ढोंगी है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था हुजूर। असली बात यह है कि मेरा नाम गोबरनाथ है जी, और जब मैं सुबह इसके दुकान पे गया तो ये मक्खी मार रहा था, तभी क्या कर रहे हो भाई? मक्खियां मार रहा हूँ, धंधा तो हो नहीं रहा। सुस्त हो गई हैं मुर्गियां और कामचोर हो गए मुर्गे भैया। अरे क्या बताएं, अरे लोग गिन गिन के बदले लेते हैं, ये मुर्गियां जो है ना गिन गिन के अंडे दे रही कम वक्त। अरे ये सब छोड़ो भैया, ये बताओ कि तुम्हारा धंधा कैसा चल रहा है कुकड़ू कू करके? ऊपर वाले की मेहरबानी है, धंधा बहुत अच्छा चल रहा है दूध पी के। अच्छा, मुझे कुछ अंडे चाहिए थे। हाँ क्यों नहीं, दूध पी के। सोने की मोहर। अरे तुम भी क्या याद करोगे, किसी दानवीर से पाला पड़ा है। ऐसा करो भाई, तुम खुद ही जाकर अंडे ले लो, बड़े बड़े। दूध पी के? हाँ ठीक है भैया। भैया
शुक्रिया, ले ली। हाँ कोई बात आता नहीं, हाँ बिल्कुल। मेरी मोरों की थैली कहाँ गई? यहाँ रखी थी। उठो, क्या हुआ? उठो, अरे अरे उठो। अरे क्या हुआ? यहाँ मेरी मोरे की थैली थी, वो कहाँ गई? मुझे क्या मालूम, तुम अंदर भूल गए हो क्या कुकड़ू? नहीं नहीं लेकिन ये चोर, ये थैली तुम्हारे पास कैसे आई? अरे ये मेरी है। ये थैली मेरी है दूध पी के। अरे ये मेरी है कुकड़ू करके। तुम चोर हो दूध पी के। अरे तुम चुरा रहे हो कुकड़ू करके। तुम चोर हो। तुम चोर हो। तुम ठीक है, चलो बादशाह अकबर के पास, वो इसका फैसला करेंगे। दूध पी के नहीं, कुकड़ू करके। चलो। और इस तरह हम यहाँ पहुँचे जी। एक दिन में बकरा भी इतनी मैं नहीं करता जितना ये झूठ बोलता है कुकड़ू करके। जहाँ पना ये एक नंबर का झूठा है। इसकी मुर्गियाँ झूठी है, इसके अंडे भी झूठे हैं, ये खुद झूठा है दूध पी के। ओहो, खामोश खरगोश। सोने की मोहरें उसके सही हकदार को मिलनी चाहिए। इसका फैसला जनता दरबार में किया जाएगा। बीरबल, तब तक आप थोड़ी तहकीकात कीजिए, कुछ पूछताछ कीजिए और इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कीजिए। जो आ गया हुजूर। अब्बा हुजूर, शाही खून है हम, शहजादे सलीम हैं, इसलिए इस गुत्थी को हम सुलझाएंगे। नहीं 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 नहीं, मुझे सब पता है, इसलिए हम इस गुत्थी को सुलझाएंगे। हाँ जहाँपना, अगर आपकी आज्ञा हो तो इन दोनों की सहायता लेकर माजरे की तह तक पहुंचते हैं। असली हकदार को हम न्याय दिलाएंगे और जहाँपना आपके इंसाफ को ऐसा बुलंद करेंगे कि दूध पी के इंसाफ का कुकड़कू हो जाएगा। जहाँपना, हमारा कहने का मतलब है दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, मतलब मेरा पानी। चलिए ठीक है, आपको आज्ञा दी जाती है। कल जनता दरबार में अदालत लगेगी। जनता दरबार की कार्रवाई शुरू की जाए। जहाँपना, यह मुकदमा हमारे मन की तरफ बिल्कुल साफ है। मुल्जिम गोबरनाथ का यह आरोप है कि यह सोने की मोहरें कसाई जानिसार ने चुराई हैं और जानिसार का यह आरोप है कि यही सोने की मोहरें गोबरनाथ ने चुराई है। तो इसकी तहकीकात करने के लिए आ रहे हैं हमारे काबिल भांजे शहजादे सलीम। शाही खून है हम। सलीम, और पूछो। अच्छा चलिए ये बताइए कि आपकी मुर्गी एक दिन में कितने अंडे देती है? वजीर आजम, जरा आपने इस काबिल भांजे को बताइए कि यहाँ पर चोरी सोने की मोहरों की हुई है, अंडों की नहीं। अंडे इनको कहिए कि अपने सर पे मारे। जी जहाँपना, शहजादे सलीम, आ जाइए आप अपनी जगह पे। हाँ हाँ, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। अब तहकीकात करने आ रहे हैं हमारे सुपुत्र वासुदेव, जो गोबरनाथ से पूछताछ करेंगे। अच्छा, तो गोबरनाथ जी ये बताइए कि आप सुबह कितने बजे उठते हैं? सुबह 4 बजे जी, दूध पी के। अभी ये बताइए कि आपकी भैंस कितने बजे उठती है? वो भी सुबह सुबह 4 बजे उठ जाती है दूध पी के। आप उठते हैं तो भैंस का दूध पी के उठते हैं, और जब भैंस उठती है तो वो किसका दूध पी के उठती है? बोलिए, है कोई जवाब? हाँ तिम्मा। मैं तो कहता हूं बस अब फैसला हो गया है। उस भैंस पर इतना अत्याचार हो रहा है तो ये सोने की मुद्राएं भी उस भैंस को दी जाएंगी, इस दूध वाले को नहीं। ए भैंस, कहाँ है तू? ये सोने की मोहरें मैं दूंगा, वासुदेव भैंस को देगा। ए भैंस, कहाँ है तू? आ आ आ। वासु, लाओ। वासु, मुद्दा ये है कि ये सोने की मोहरें किसकी हैं? ये मुझे क्या पता?
बेटा बासु, यहाँ खड़े जाओ। तहकीकात हम कर। ओह, आप भी हैं? जी जापना, आपके लाडले बलदेव। तो आपका कहना है कि वो सोने की मोहरें आपकी थी? जी दूध पी के। और आप यहाँ खड़े थे और जानिसार कसाई वहां खड़ा था जहां अभी हम खड़े हैं? नहीं हुजूर, जहां आप खड़े थे वहां मैं बैठा था, और जहां हम खड़े हैं वहां वो बैठा था। ठीक है, आप इधर आ जाओ, हम उधर जाते हैं। आओ, दूध पी के। बैठिए। तो आप बाएं हाथ से सोने की मोहरें दे रहे थे ऐसे? नहीं हुजूर, हम दाएं हाथ से मोहरे दे रहे थे ऐसे, दूध पी के। जहाँ पना रहम कीजिए, पर जहाँ पना बर्बाद हो गया। जहाँ पना मुझे बचा लीजिए। तुम कौन हो? जहाँ पना मैं प्यासा हूँ। ओहो, जरा पानी पिलाओ इसे। जहाँ पना मैं इंसाफ का प्यासा हूँ। ओहो, तो उसे कोई इंसाफ पिलाओ। देखो फरियादी, यहाँ पर अभी एक मुकदमा चल रहा है, उसका इंसाफ हो जाए उसके बाद में हम आपकी फरियाद सुन लेंगे। अभी आप जा सकते हैं। जहाँ पना पहले मेरी फरियाद सुनिए, क्योंकि मेरी फरियाद इस मुकदमे से ताल्लुक रखती है तेल निकाल के। जहाँ पना मेरा नाम तेली राम है और मेरा तेल का दुकान है तेल निकाल के। ये सोने की मोहरे मेरी है जहाँ पना। जिसे इन दोनों ने चुरा लिया था। चोर हैं ये लोग। नहीं जापना, ये झूठ बोलता है। ये सोने की मोहरें हमारी है, कुकड़ू करके। नहीं जापना, ये सोने की मोहरे मेरी है, दूध पी के। नहीं जहाँ पना, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। तेल निकाल के, कुकड़ू करके, दूध पी के। तेल निकाल के। खामोश खरगोश! जनता दरबार की यह कार्रवाई कुछ देर के लिए मुलतवी की जाती है। ये कार्रवाई एक पहर के बाद फिर से शुरू की जाएगी। तब तक आप लोग ये तहकीकात जारी रखिए। तकलिया! एक तो पहले से उलझन थी कि सोने की मोहरें कसाई ने चुराई है या दूध वाले ने। अब हमारा तेल निकालने के लिए ये तेल निकालने वाला बीच में कहां से घुस गया? मैंने आज से पहले उसे कभी नहीं देखा, मेरे हलाल के बकरे की कसम। वाह जान निसार, वाह! कसम भी तुम उस बकरे की खा रहे हो जिसे हलाल करने वाले हो। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। जमाना मलाई का भी नहीं रहा हुजूर। मुझे पता है आपका ना दूध फट गया होगा। वासु, आप बोलिए। हुजूर, हम इस कसाई के दुकान पे गए थे, वहाँ ये भी मौजूद था। और उसके बाद अंडे ले लो, अंडे। राम राम भैया, अस्सलाम वालेकुम भाईजान कहते हैं। राम राम। ठीक है। क्यों भाई, किस खजाने को हलाल किया है? कितना माल कमाया है कुकड़ू करके? सुबह से मेहनत कर करके अपना तेल निकल गया, तब जाके इतनी कमाई हुई है तेल निकाल के। काश हमारे भी दिन ऐसे होते। कई दिनों से हमारे तबेले में अकाल पड़ा हुआ है, 2 बूंद भी दूध नहीं दिया भैंस ने। सोच रहे थे कि उसकी भी मालिश करवा दूं। मेरे पास हर मुसीबत का तेल है। ये लो, चमेली के तेल से मालिश करो, ठंडक पहुंचेगी तेल निकाल के। भाई मेरी मुर्गियां जो है ना वो भी हड़ताल पे बैठे हैं, मुझे भी कोई तेल दे दो। मुर्गियों के लिए? अरे नहीं, अपने लिए। अरे चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हारे लिए बादाम का खुशबूदार तेल है, सर पे मालिश करने के लिए तेल निकाल के। तुम दोनों यही ठहरो, मैं भी तुम्हारे लिए तेल लेके आता हूँ। कितना अच्छा है। तेल वाले को लगाओ तेल, इन मोहरों को पेल, दूध पी के। कहते हो हलाल कर दूं, आधा आधा बांट लेंगे कुकड़ू करके। हाँ तो तेली राम, आपकी दास्तान हमें बीरबल ने सुनाई।
सोने की मोहरों पर आपका भी हक हो सकता है, इसीलिए आपको इस तहकीकात में शामिल किया जाता है। ये दूध पी के, कुकड़ू करके और तेल निकाल के अभी तक कोई निष्कर्ष निकला नहीं है, इसलिए अब हम वही करेंगे जो हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। बीरबल जी हुजूर। अब आप आइए और इस मुद्दे को सुलझाइए। सोने की मोहरों का हकदार कौन है, ये हम सबको बताइए। अरे वाह! जो आज्ञा हुजूर। जानिसार, ये बताइए कि आप रोज सवेरे कितने बजे उठते हैं? हुजूर, जब भी मुर्गा बांग देता है कुकड़ू करके। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं? हुजूर, मैं सुबह नहा धो के तैयार हो जाता हूँ, काम पर लग जाता हूँ, मुर्गियों को दाने देता हूँ और फिर अंडे लेकर दुकान चला जाता हूँ कुकड़ू करके। और एक बार दुकान पर पहुंच गए, फिर क्या करते हो? हुजूर, कसाई हूँ, अब सिलाई बुनाई तो नहीं करूंगा ना। गोश्त काटता हूँ, अंडे बेचता हूँ कुकड़ू करके। मतलब एक बार दुकान पर पहुंच गए, फिर दोबारा आप नहीं नहाते? हुजूर, अब ग्राहकों के सामने कैसे नहाऊंगा कुकड़ू करके? ये तो सही कहा आपने, ग्राहकों के सामने कैसे? इसका मतलब है दोबारा फिर आप कभी दिन भर हाथ भी नहीं धोते? अब इतना कहाँ वक्त मिलता है हुजूर, सूखे कपड़े से पोंछ देता हूँ बस। हाँ, लेकिन सूखे कपड़े से साफ करने से हाथ कहाँ साफ होते हैं कुकड़ू करके? जरा अपने हाथ दिखाइए। जहां पना, बीरबल जी ये क्या कह रहे हैं? जा बना, हम सबूत तक पहुंचने ही वाले, हमें बस एक मौका दीजिए। आपको मौका दिया जाता है, जारी रखिए। तो दूध वाले गोबरनाथ जी आप भी दूध पी के, नहा धो के घर से निकल जाते होंगे काम पर? जी हुजूर, दूध पी के। फिर आप भी दिन भर ना दोबारा नहाते होंगे ना अपने हाथ धोते होंगे, है ना? जी हुजूर, दूध पी के। अच्छा है, अच्छा है। और तेली राम जी जी हुजूर। क्या आप भी जानिसार और गोबरनाथ की तरह नहा धोकर निकल जाते हैं और फिर दिन भर दोबारा नहीं नहाते और अपने हाथ भी नहीं धोते? जी हुजूर, हम तो इन्हीं चिकने हाथों से हर काम करते हैं, तेल निकाल के। जरा हाथ मिलाएंगे हमसे? जहां पना, लगता है बीरबल जी तेल लगा के अखाड़े में उतरने वाले हैं। अखाड़े में तो हम उतर चुके हैं बलदेव जी, पर बल के नहीं, अकल के। जहां बना सबूत आपके सामने है। ये सोना मोहर की थैली खुद बताएगी कि इसका असली हकदार इन तीनों में से कौन? ये क्या कह रहे हैं बीरबल आप? एक सोने की मोहरों की थैली ये कैसे बता सकती है? हम अभी बताते हैं जापना। ये देखिए जापना, इंसाफ साफ साफ नजर आ रहा है। शाही खून हम हैं, लेकिन हमें इंसाफ साफ साफ नजर नहीं आ रहा। शहजादे सलीम, जरा ध्यान से देखिए, आपको एक गाढ़ी परत नजर आएगी। जापना, अगर ये सोना मोहर कसाई जानिसार की होती तो पानी पर गाढ़ी परत नहीं बल्कि खून की बूंदें नजर आती। उसी तरह से अगर ये सोने की मोहरें दूध वाले गोबरनाथ की होती तो पानी पर पतली दूध की परत नजर आती, लेकिन पानी पर गाढ़ी तेल की परत है जापना।
इसका मतलब यही है कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं और ये सोने की मोहरें तेलीराम की है। क्या बना, तेलीराम ने दिन रात मेहनत की, अपने खून पसीने से एक एक सोना मोहर कमाया और फिर उन मोहरों को इस थैली में रखा। इसीलिए जापाना, जब हमने सोने की मोहरों को पानी में डाला तो तेलीराम के हाथों द्वारा सोने की मोहरों पर लगा हुआ तेल गाढ़ी परत बनकर ऊपर आ गया। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती जापाना जी, मतलब जो दिखाई देता है उसे सबूत की जरूरत नहीं होती। ये देखिए। बीरबल, 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 आज आपकी वजह से इंसाफ की आवाज बुलंद रही। राजा